जैनब साहिबा, आपने चैनल पे कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे उमर ने बताया। जी हाँ, बिल्कुल नया है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम कामयाब हो गया तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे मेहमान बने। अर्तुल साहब तो शायद ना जा सके। नहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे अगर वहाँ आने से नौजवानों को फायदा होगा तो मैं जरूर आऊंगा। खुशी होगी बहुत मुझे। 1 महीने काम नहीं किया तो बहुत उदास थी मॉम। हाँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैंने मॉम से ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडी आज तक नहीं देखी। मुझे भी बिजनेस वुमन बनने का बहुत शौक है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है मेहर, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम अपने बाबा के साथ भी काम कर सकती हो। तुम्हारे हाँ कहने की देर है बस। मेहरजान, शादी करके बच्चे संभालो मेरी तरह। बेटी, अगर जरूरत पड़े तो काम करना ठीक है, लेकिन औरत की असल जगह उसका घर है और घर के काम संभालना। हाँ, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी बीवी घर पर रहे। देखा जाए तो जैनब साहिबा की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने सारी जिंदगी काम किया है, लेकिन इनके शौहर ने मजबूर नहीं किया होगा इन्हें काम करने पर। सब इतने खुश नसीब नहीं होते। लेकिन तुम तो लकी हो रोहान, तुम्हारी शादी मेरी आपस से हुई है। हम सब खुश नसीब हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। अजलान, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब नूर भी काम करती है तो मैं इस पर जुल्म तो नहीं कर रहा। बेटा, नूर काम कहाँ करती है? ये तो घर में पेंटिंग्स करती है और बेचती है बस। लगता है अब लोगों को कुछ नहीं पता। नूर फातिमा रियल एस्टेट एजेंसी में सेक्रेटरी का काम भी करती है। सेक्रेटरी का काम करती है ना? नूर, क्या सुन रहा हूं मैं? यानी नौकरानी जैसा काम। सेक्रेटरी का काम तो सिर्फ चाय लाना होता है ना? नाला, खामोश। पापा, बहुत अच्छा कर रही हो तुम नूर। जी आपा, आप जो करना चाहें कर सकती हैं। और वैसे भी जॉब करने में किसी को क्यों शर्मिंदगी होगी नायला? शायद तुम्हारे लिए ना हो दुआ जान। बेटी, ये सेक्रेटरी वाली नौकरी कब से कर रही हो? तुमने हमें तो नहीं बताया, इसलिए तुम आजकल घर भी नहीं आती ना हमारे पास। तुम खुश हो इस काम से? बहुत ज्यादा। क्यों नहीं होगा? मैं भी पागल हूं तुमसे बात करूं यहां बैठकर। नूर फातिमा को अपना हर फैसला करने का इख्तियार हासिल है। आप लोग इस पर दबाव न डालें। नूर में वाकई बहुत पोटेंशियल है। ये ज़हीन भी है और कामयाब भी है, और अगर ये एक से ज्यादा काम करना चाहती है तो ये नॉर्मल है। सही कहा, बिल्कुल। और बतौर शौहर मैं इस पर फख्र करता हूं।
लगता है जैसे ये वहाँ जनरल मैनेजर है। नायला, मैं जरा मीठा सर्व करवाती हूँ। ठीक है। अप्पू भी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। कैसे इंटरेस्टिंग है? वो बहुत चुप रहते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। उसकी बीवी पागल कर रही है उसको। उसका नाम मरियम है ना? ओह रमीज साहब, बिजनेस डिनर कैसा जा रहा है आपका? हेलेन, हेलो, मैं रमीज की गर्लफ्रेंड हूँ। आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कोई कपल थेरेपी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। अलिफ एक मिनट प्लीज, बस एक मिनट। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि बिजनेस डिनर है और यहाँ बैठ के ये सब कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रमीज। शर्म कैसी? इसे तो पता ही नहीं है कि शर्म कहते कैसे। इसकी तो यही आदत है। मैंने 6 साल इसको डेट किया है और हर साल किसी के साथ ही पकड़ा है, और ये फिर भी अब तक मेरे ही पीछे पड़ा है। अब ये तो तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। हर साल तो नहीं। रमीज, तुम मुझ पे चीख क्यों रही हो यार? तुम अपनी एक्स के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। अरे नहीं, कोई चीटिंग नहीं है, बल्कि असल में ये जिंदगी में पहली बार सच कह रहा है हमसे। ये बिजनेस डिनर ही था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलेन, प्लीज जाओ यहाँ से। देखो ये सब मत करो और तमाशा बंद करो। लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं। जाओ अब यहाँ से तुम। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते 1 मिनट तो रुको। सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, तुम पर लानत हो रमीज, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। ब्रावो यार, बिल्कुल हैरान नहीं किया तुमने। ब्रावो है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। देखा तुमने कैसी बद्दुआ देके गई है। ये असर तो नहीं करेगी ना? मुझे नफरत है इन चीजों से। रमीज, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, खाने के लिए बहुत शुक्रिया, और अब मैं वाकई में जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। प्लीज यार, प्लीज बात तो सुनो। यार क्या हो गया है तुम्हें रमीज? नाराज नहीं हूँ मैं, ना ही मुझे सहूलिया की परवाह है। हेलेन, हाँ ठीक है, जो भी है। हम बस साथ हैंग आउट कर रहे हैं, सीरियस कुछ भी नहीं। यार तुम सफाई क्यों दे रहे हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। सफाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी परवाह है। देखो एलिफ, जो मैं कर चुका हूँ वो बदल नहीं सकता, लेकिन आगे बेहतर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नामुमकिन है और तुम ये जानते हो, ठीक है? जानता हूँ, मगर कुछ तो कर रहा हूँ। प्लीज अपना मूड खराब मत करो। हम एक अच्छे दोस्तों की तरह बस खाना ही तो खा रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ लेकिन देखो, फ्लर्ट बिल्कुल मत करना। बस जरा सा। मैं चली जाऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। एक काम करें, इनके साथ स्ट्रॉबेरीज भी रख दें। क्या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है? अरे जहमत ना करो। अरे कैसी जहमत, मैं घर पर भी अक्सर करती हूँ ये। बैठी रहूं तो मॉम बुरा मानती हैं। तुम्हारी एज क्या है? 20 साल। तो हम में सिर्फ 1 साल का फर्क है। मैते भी हमारी एज का है। तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकती हो। जरूर, इंशाल्लाह। महर, देखो बुरा मत मानना, तुम छोटी उम्र में शादी क्यों कर रही थी, वो भी इब्राहिम से? बाबा ने मुनासिब समझा इसलिए, और मुझे भी इब्राहिम अच्छा लगा था। तुम पढ़ नहीं रही हो? हाँ हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ। क्यों, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। अम्मी के इंतकाल के बाद ये घर मैंने ही संभाला है, तो इसलिए बाहर जाके पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, और मेरे इतने दोस्त भी नहीं है। घर में ही रहती हो तुम? हाँ, ज्यादातर। कभी कभी दिल चाहता है कि बाहर जाऊं, मूवी देखूं, मगर फिर तुम हमारे साथ चलो, तुम जहाँ चाहोगी हम जाएंगे। यूं ही घर में बैठकर क्या करोगी तुम? तुम्हें मजा आएगा। मैते भी बहुत अच्छा है। हाँ चलते, मजा आएगा। तो ठीक है फिर। ठीक है, डन। कल हम शो की नई एपिसोड शूट करेंगे, तुम जरूर आना, रमीज से भी मिल लेना। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम अच्छी लग रही हो दुआ। कोई मसला तो नहीं? ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करें। महर,
लगता है सिमल से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जी हाँ, मेहर अब हमारे साथ आने वाली है। इसे मूवीज देखना बहुत पसंद है और मुझे भी अपनी पार्टनर मिल गई। मुझे भी शौक है, साथ चलेंगे, मजा आएगा। मेहर बेटा, जब चाहो हमारे घर आ जाना, हम वेट करेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हमें चलना चाहिए अब। कुछ देर और तो बैठिए। नहीं, हमें इजाजत दीजिए, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है। वो सब कुछ क्या था अब्दुल्ला साहब? हम किसी और के घर में जलील हुए हैं। क्या तुम्हें वाकई ये सब मालूम नहीं था? मुझे नहीं मालूम था। मुझे कैसे पता चलता उस बारे में? वो तो आजकल कुछ बताती भी नहीं है मुझे। ना जाने और क्या क्या छुपा रही है हमसे। और उस रूहान का रवैया देखा आपने? नूर बहुत बरहम हो गई थी। हमने उसे नौकरी दी, तनख्वाह दे रहे हैं, फिर भी नूर नौकरी कर रही है। वो आदमी शुरू से ही गलत था। मेरी बेटी अब मुझसे भी बातें छुपा रही है। ये सब कुछ उस रूहान की वजह से हो रहा है। भाई अजीम अब्दुल्ला ओनाल की बेटी हो तुम, कैसे इस तरह का काम कर सकती हो? हाय अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ अब्दुल्ला साहब? या अल्लाह, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेगम, तुम्हें जाकर नूर से बात करनी होगी। अगर मैंने रूहान से बात की तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, आप गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, सब गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता, कुछ गलत ना हो जाए। बस मुझे अजलान का डर है। अजलान को अपनी कसम दे कि वो कोई गलत हरकत ना करे, उसे इस मामले से दूर रखें, वरना नूर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। कसम से, मुझे रूहान की परवाह नहीं, वो चाहे जो भी करे, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रूहान, तुमने सब कैसे कर दिया? जब मैंने किसी को नहीं बताया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी सबको बताने की? क्या तुम्हें काम करने पर शर्मिंदगी है? इसमें मसला ही क्या है? रूहान, बात को घुमाओ मत खुदा के लिए। तुम्हें पता था ना मेरे घर वाले ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? नूर फातिमा, तुम बड़ी हो चुकी हो, शादीशुदा हो, अब भी अपने माँ बाप से इस कदर डरती हो क्या? तुम बालिग हो चुकी हो, जो चाहो कर सकती हो। ये सब आखिर है क्या? बिल्कुल स्टॉकहोम सिंड्रोम लग रहा है। मैं अपनी फैमिली की फिक्र करती हूँ और उन्हें किसी किस्म का दुख नहीं देना चाहती। हाँ, बस मेरी ही फिक्र नहीं करती। ये कैसे कह सकते हो? मैंने बस इतना कहा कि तुम काम करती हो, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम पर। तो फिर इतना रिएक्शन क्यों? मेरे घर वालों के मुताबिक मेरा काम करना गलत है। तुम्हारे घर वालों के नजदीक सही है क्या? मैं गलत हूँ, काम करना गलत है, खुश होना भी गलत है, घर में मेहमान का आना भी गलत है। तुम्हारी फैमिली का तो अपना जजमेंट सिस्टम है, जब चाहे जिसको मर्जी सजा दे दे। तुम अब नाइंसाफी कर रहे हो। मेरे साथ भी तो बहुत नाइंसाफी होती है नूर फातिमा। सोचता था कि कभी भी हम किसी तीसरे की वजह से नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं? अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो फिर ठीक है ना, कल जाकर दोबारा माफी मांग लेते हैं, सही है? क्योंकि वैसे भी हम आती हैं, सुबह शाम माफी ही तो मांगते रहते हैं, लेकिन किस बात की यही नहीं पता। तुम्हारी वजह से आज मैं वहाँ सबके सामने झूठी बनकर रह गई हूँ रोहान। यही तो मसला है। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि आखिर क्यों तुम्हें हर बात छुपानी पड़ती है। खुशामदीद। थैंक्स मम्मी। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, कैसा रहा डिनर? थोड़ा स्ट्रेसफुल। अरे क्यों, क्या हुआ? रूहान ने बताया कि नूर जॉब करती है। तो इसमें क्या अर्ज है भाई, हर कोई जॉब करता है। हाँ, जैसे वो कोई आवारा लड़की हो। अरे यानी मेरा मतलब है कि आपके घर वाले तो हर बात पर इतना बड़ा रिएक्शन देते हैं ना बस। हाँ, मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो हैरान और परेशान हो गए थे रूहान की बात सुन के। असल में वो उसकी जॉब पर नहीं, उसके छुपाने पर खफा है, जो कि दुरुस्त भी है। लेकिन नूर ने बिला वजह नहीं छुपाया होगा उमर। जी मम्मी, जाहिर सी बात है, उसे पता था कि उसके घर वाले खफा ही होंगे। बेचारी नूर आपा तो बहुत अपसेट हो गई थी। रूहान भी तंग आ गया होगा इस सब से। उसने इस अंदाज में बताया जैसे कोई बदला ले रहा हो। मैं तो हैरान रह गया। हैरान मत हो, यानी रूहान भी इंसान है आखिर, और वो कब तक किसी और पर डिपेंडेंट रहकर अपना घर चलाता रहेगा? फट पड़ा होगा यकीनन वो इस बात पर। तो उसे भी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए थे। जब वो इस खानदान में शादी कर रहा था तो
वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि हम कैसे लोग हैं। उस वक्त तो बहुत खुश था वो, अब क्यों बदल गया है? क्यों शिकायत कर रहा है इस तरह? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो उमर। उन्होंने तो नामुमकिन दुआ पर आमीन कह दी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आखिरकार मैं और उमर भी तो दो अलग अलग घरानों से हैं। हमारे दरमियान तो कभी ऐसे मसाइल नहीं हुए, जबकि कल्चर भी मुख्तलिफ है। तो क्या रोहान भाई और नूराबा में तलाक हो जाएगी? नहीं जिमिल जान, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें किसी भी तरह बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, है ना उमर? हाँ ऐसे ही है। मेरी जान, अरे अरे अरे, आ जाओ। बाबा आ गए मेरी जान, रो मत, तुम्हारे बाबा यहीं पर हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं। बाबा दूध पिलाएंगे मेरी प्यारी बच्ची। बाबा बहुत प्यार करते हैं तुमसे और तुम बाबा की जान हो। असलान, 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 असलान। क्या जवेरिया? ठीक है, डरो नहीं, मैं हूं दुआ। तुमने डरा दिया। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ हालत। मेरी जान, मेरी बच्ची। क्या तुम सारी रात यहाँ थे? इसके रोने से आँख खुल गई थी तो आ गया था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे क्यों उठाता मैं दुआ, तुम कल वैसे ही इतना थक गई थी। और इसके साथ मजा आता है मुझे बहुत। मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हें नहा लेना चाहिए जाकर, वॉमिट कर दिए तुम पर। हाँ। अरे तुमने ये कब किया? हाँ, आखिर मेरी बेटी है ये। फिर तो इसने अपनी जगह बिल्कुल सही किया। चलो जाओ अम्मी के पास। बिस्मिल्लाह, मैं अभी नहा के आता हूँ। वो मेरी शहज़ादी। गुड मॉर्निंग। इधर आओ, इधर आओ। ओ भूख लगी है? क्या भूख लगी आपको? चलो मम्मा आ गई आपके पास। हाँ, कसम से इस पोस्टर के लिए पसीने पसीने हो गया, मगर माशाल्लाह कमाल का बन गया। मैंने ढांप दिया है, तुम्हें जाकर अपने हाथों से खोलना है इसे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुल्कर।
अमूमन शौहर ये अपनी बीवियों के लिए करते हैं। खैर छोड़ो। नायला मेरी बात सुनो, वो सब धोखेबाज होते हैं। अमूमन शौहर अपनी बीवियों को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और सुनो, जो इंटरनेट पर देखती हो उस पर बिल्कुल मत जाना। वो लोग स्क्रीन के सामने प्यार दिखाते हैं और कैमरे के पीछे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुस्तफा तो फरिश्ता है, मेरे लिए तो बहुत कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह खैर। आइए मुस्तफा भाई, कैसे हैं? शुक्रिया जुल्कर, तुम कैसे हो? आपको देख लिया, अब ठीक हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नायला क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मुस्तफा। नायला अचानक सरप्राइज, तुम डरा मत देना। अरे मुस्तफा, सरप्राइज तो अचानक ही होता है ना। तुम जब रेस्टोरेंट जाओ तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं दफ्तर से निकलूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। दिन अच्छा तुम्हारा भी मेरे भाई। अपना ख्याल रखना। कसम खाकर कहता हूँ, इन्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ जुल्कर, इंशाल्लाह। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर मैं अंदर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं बाग की देखभाल करता हूँ। कोई मसला है क्या डॉक्टर? बबल तवक्को के बरक्स बहुत तेजी से बढ़ गया है मिस्टर उमर। यानी बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास डॉक्टर साहब। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये बीमारी अब आखिरी स्टेज पर है। आपको अपनी सारी दवाएं वक्त पर खानी होगी। परेशानी और टेंशन से बिल्कुल दूर रहना है आपने, और नींद का अच्छी तरह ख्याल रखना है। और जब भी आपको गुस्सा या बेचैनी के दौरे आए तो फौरन मुझसे कांटेक्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि खुद को और अपने जिस्म को ना थकाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको आराम करने की जरूरत है। हेलन, तुम मेरे पास आकर इस तरह हंगामा कैसे कर सकती हो? अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो हर बार ऐसे करूंगी। एलिफ मेरी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है। कौन सी पुरानी दोस्त? हाँ, वो तुम्हारी एक्स है रमीस। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। ओह, तो मामला मेरी सोच से ज्यादा संजीदा है। हेलन, मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर दूं, अगर तुम्हारी ये फजूल सी जेलसी की आदत जारी रही तो मैं बहुत तल्ख भी हो सकता हूँ। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी के भी प्रेशर में नहीं आता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जा सकती हो तुम। एक बात बताऊं तुम्हें, एलिफ के आने के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। अगर तुम्हें इतनी कंप्लेंट्स हैं तो गुड बाय हेलन, मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए। मैं ऐसा ही इंसान हूँ, समझ गई? अगर पसंद नहीं तो मत रहो, बात खत्म हो गई। अच्छी तरह समझ गई रमीस। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। अम्मी, नूरापा ने आपको कॉल की थी? नायला, क्या तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं? जब लगता है तुम सुधर गई हो, एक दिन गुजरता है और फिर क्या वही सब दोहराने लगती हो, नहीं सीखती बिल्कुल भी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो तुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद नूरापा। खुश आमदीद। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम? हम भी अच्छे हैं। मेरी प्यारी जफेरिया। नूरापा, लगता है आज आपकी छुट्टी है। चलो तुम लोग अंदर जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, मुझे वैसे भी मॉम ने बुलाया था, मैं वहां जा रही हूँ, देर हो जाएगी मुझे। ओके बाय। फिर मिलते हैं। तुमने सुना नहीं? जा रही हूँ मैं भी कोई फारिग नहीं बैठूंगी, मुझे भी कुछ काम है, चलती हूँ मैं। चलो जाओ। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? मैंने क्या किया है अम्मी? करने को कुछ बाकी रह गया है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? कोई बेहयाई की है? क्या कर दिया है मैंने? बेटी, तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम कौन हो? तुम किसी सरकारी मुलाजिम की बेटी नहीं, और हम वो औरतें नहीं जो बाहर जाके नौकरी करेंगी। हम घरेलू औरतें हैं और अपने घर को संभालना ही हमारा काम है। तुम्हें
अचानक से वर्किंग वुमन बनने की क्या जरूरत आन पड़ी? हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बेटी, तुम्हारे बाबा ने रोहान को क्यों जॉब पे रखा है? कभी सोचा है तुमने? मुझे मालूम है अम्मी, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो नौकरी मुझे पहले मिली थी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटी, और तुम जाकर एक दफ्तर में सेक्रेटरी बन गई हो। सेक्रेटरी बनने में क्या बुराई है? कैसे शर्म है? क्या मतलब बुराई नहीं है? सब कुछ गलत है इसमें। अम्मी, अब आप मुझे बच्चों की तरह नहीं डांट सकते हैं। तो फिर बड़े बनकर दिखाओ नूर बेटा। तुम बदल गई हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो, हर बात का जवाब देती हो और अपनी मर्जी भी करने लगी हो। ये मेरी जिंदगी है। सोचा है अगर कल को तुम्हारी और रोहान की तलाक हो गई तो तुम क्या करोगी? तलाक क्यों होगी अम्मी? अल्लाह खैर करे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस तरह के हालात चल रहे हैं बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर हो गया तो बताओ फिर तुम कहाँ पर जाओगी? तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। कोई दूसरा घर नहीं तुम्हारे पास, और न ही तुम कभी नौकरी कर सकोगी। क्या तुम अपने पापा को नहीं जानती हो नूर? अम्मी, मैं रोहान से मोहब्बत करती हूँ, खुश हूँ, और हम हरगिज तलाक नहीं लेंगे। इसके अलावा मुझे काम करना और अपनी मेहनत से पैसे कमाना अच्छा लगता है। अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करना गलत है क्या? आप ही बताइए अम्मी। तो तुम्हें काम करना है, अच्छी बात है। तो जाओ अपने बाबा के साथ करो काम। ये सेक्रेटरी बनने का क्या मतलब है? रोहान के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। उसके लिए जॉब ठीक है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि इजाफी पैसों के लिए बीवी से काम करवाना। क्या मजे की बात है। वाह, एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी से बेखबर है। बीवी नुमाइश में किसी और मर्द के साथ जाए तो उसके लिए तालियां बजाता है, तो फिर काम करने पे क्यों न बजाए? आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं अम्मी। तुम रोहान के पीछे नहीं चलोगी, वो तुम्हारे पीछे चलेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप अमीर है? तो क्या ये झूठ है? दामाद को अपनी औकात याद रहनी चाहिए। तुम्हारे बाबा की बर्दाश्त की भी एक हद है। ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा, समझी? अपने आप को संभालो। तुम उस इंसान को कभी भी नाराज नहीं कर सकती जिसने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी कुर्बानियां दी। आ जाए। असलान, आ जाए भाई, आ जाए। ये क्या है? क्या रात में सोए नहीं तुम? ऐसे ही है। असलान, सब खैरियत है? हाँ भाई, सब ठीक है। जवेरिया को संभाल रहा था। जवेरिया को संभाल रहे थे? हाँ, उसने मुझे पूरी रात जगा के रखा। उसे मालूम था कि मैं उसके पास हूँ, तो बार बार आँख खोल के देखती रही मुझे। तो फिर बातें करते रहे पूरी रात हम दोनों। ओह, अगर तुमने उसे आदत डाल दी तो फंस जाओगे। हाँ, तो वो मेरी बेटी है, मैं राजी हूँ। अगर मेरी बेटी मेरे साथ खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश असलान, तुमने वाकई कमाल कर दिया। भाई वो अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे एक काम भी है। कहो, सुन रहा हूँ। दुआ के लिए एक सरप्राइज रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा सेट खरीदा है मैंने। तो सच बताऊँ तो वो जरा कीमती है, और आपको पता है मेरी आज कुछ मीटिंग्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप जाकर ले आए। पेमेंट मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल ले आऊंगा, बस मुझे एड्रेस भेज दो। या बल्कि आप घर पर ही दे दीजिएगा। जरूर। शुक्रिया। सुनकर खुशी हुई। लगता है सब बेहतर हो रहा है। हाँ शायद। मैं कब से कोशिशें तो कर ही रहा हूँ, और मैं रुकूंगा नहीं, ये जानते हैं आप। मैं जानता हूँ। अरे नाला, आस्ता चलो, तो मुझे गिरा दोगी। मेरी जान मुस्तफा, बस हम पहुंच गए। बस चलते जाओ। चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सीधा चलो। सुलकर, रुको, थोड़ा सा मुड़ो मेरी जान, मुड़ो। और ये टडा, सरप्राइज। ये क्या है नाला? मुस्तफा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ओह, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नाला। ये म्यूजिक कौन सा है? मैंने जुलकर से कहा था कि कोई रोमांटिक सॉन्ग लगा दे, इसने ये लगा दिया। अच्छा ये बताओ, सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया, इंतहाई शानदार है। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? ये तो राज है, मैं नहीं बता सकती।
मुस्तफा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना उस झूठ की वजह से? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मगर मैंने वो झूठ बिला वजह नहीं बोला। कसम से कुछ तो है मुस्तफा, और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगी। अच्छा छोड़ो नायला, बस भी करो, बहुत हो गया। ठीक है, तुम्हें ये पसंद आया ना? बहुत अच्छा लगा। आई लव यू सो मच। मैं तो नौजवान है, ताकतवर है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैनब का क्या? मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। जैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैनब तुम बिखर जाएगी, वो मुझे मरता देखते हुए रोती रहेगी, सह नहीं पाएगी वो। मैं खुद पर काबू खो दूंगा, शायद माजूर हो जाऊं ये सारा मंजर देखने और सहने के बजाय। लो जी, फिर से टपक पड़ी ये लड़ाका। एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है? अब क्या खबर है तुम्हारे पास? कौन सा नया झूठ सुनाने आई हो यहाँ? कौन सा झूठ? मैं अपने शौहर से मिलने आई थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। लगता है पिछली बार तुम यहाँ बेवजह ही आ गई थी। समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? वापस जाकर अपने फेवरेट कामों में मसरूफ रहो। एलिफ साहिबा, मैंने तो बस वही कहा था जो मुझे लगा था, लेकिन आप तो अंदर से इतनी भरी हुई थी कि बर्दाश्त न कर सकी और सब उगल दिया। वैसे मुझे आपसे यही तवक्को थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मुझसे चाहती क्या हो आखिर? लगता है तुम्हें फारग बैठने की आदत है। मेरी बात सुनिए, आपके सामने कोई बेवकूफ नहीं खड़ी। मैं जानती हूँ आपकी नजर मेरे बाबा पर है, लेकिन आप बस ख्वाब देख सकती हैं, अम्मी की जगह नहीं ले सकती आप। बात सुनो मेरी, होश में आ जाओ नायला। मुझे तुम्हारी फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है डर गई हैं, तभी तो इतना बड़बड़ा रही हैं। बाबा का पीछा छोड़ दे, दफा हो जाओ यहाँ से। Have a good day. पागल औरत, ना कोई तमीज है ना लिहाज है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। लगता है दिमागी मरीज है। हेलो। मैं तो बिल्कुल पागल होती जा रही हूँ रोहान। वाकई में? आओ फिर हम दोनों साथ पागल हो जाते हैं। अभी नाइला आई थी, इतनी उल्टी सीधी बातें कर गई है कि मेरे बाबा का पीछा छोड़ दो, अम्मी को तकलीफ मत दो। क्या? हाँ भाई, अजीब है वो। तुम तो गई है पहले, क्योंकि नाइला की नजर अब तुम पर पड़ गई है। रोहान, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो मुझसे। एलिफ, अपो वाले चैप्टर को अब खत्म करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। काश ऐसा कोई चैप्टर होता तो मैं इसे बंद भी कर देती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर ये नाइला जैसी पागल शक कर रही है तो सबको खबर हो जाएगी। मरियम अम्मी पहले ही शक में है, फिर तुम्हारी अम्मी, ज़ैनब, सबको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार। ये लड़की सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए तलाक की झूठी कहानी सुना गई है। सोचो फिर ये क्या कुछ कर सकती है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। समझ गई हूँ मैं। मुझे अब उनाल फैमिली के हर फर्द से दूर रहना होगा। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे चैनल से काम मिलने वाला है। रमीज के साथ रहूंगी और नाइला से भी पीछा छूट जाएगा।
चलो देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ चलो फिर बात करेंगे। बाय बाय। ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है इसरा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। खुशामदीद दुआ। बहुत शुक्रिया। आप हमारे हैंडसम डायरेक्टर से मिली? हकान इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाकान हूँ। मैं दुआ। मिलकर खुशी हुई। ये मेरी बेटी है। क्या वाकई इतनी बड़ी बेटी है आपकी? मैं तो समझा आपकी बहन है। दुआ तुम शूट के दौरान हकान के साथ रहना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है, आप जाए, मैं यही हूँ। दुआ तुम इंतजार करो। आ जाए दुआ, आज आप हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर बने। खुशामदीद असलान साहब। बहुत शुक्रिया। दुआ घर में ही है? वो अभी तक नहीं आई। और जवेरिया? वो कमरे में सो रही है। ठीक है। यूसुफ भाई को कुछ दिया था घर लाने के लिए? आपके कमरे में रख दिया है। ठीक है, उसके साथ फूल थे वो क्या? भी आपके कमरे में रख ठीक दिया है, शुक्रिया। Akşam oluyor, bir efkar basıyor durup dururken. Kurumuş yapraklar, başıboş sokaklar bana eşlik ederken. Ah şu gönlümün bahçesinde yazı beklerken. Gökyüzünden bir damla düşer sebebi yokken. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कट करें। मेरी मॉम सेलिब्रिटी बन गई। मेरी जान, कैसा लगा? मॉम आपने कमाल कर दिया। यू लुक स्टनिंग। थैंक्स मेरी जान। दुआ पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं तो दीवाना हो गया इसका। बस इतने दीवाने न बनना, जरा मोहतात रहो। ये शादीशुदा है और इसकी एक बेटी भी है। हाँ उसने बताया मुझे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। हेलो जनाब। वेलकम स्वीटहार्ट। थैंक्स। यहाँ तो काफी भीड़ है, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चीजें ले लूँ। खुशामदीद उमर। हेलो रमेश। ठीक कैसे हो? क्या हकान से मिले तुम? हकान यहाँ आओ। हेलो। हमारे डायरेक्टर नहीं है। हेलो। चले मिलकर किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ, कुछ अच्छा सा खा लेंगे। नहीं हम नहीं आ सकते, शुक्रिया। और दुआ तुम? मैं इसके लिए रेडी नहीं थी। हम तो नहीं जा पाएंगे दुआ, मगर तुम जा सकते हो अगर चाहो तो।
ठीक है, चली जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। ओके दुआ, सी यू। सी यू। ठीक है, फिर बात होगी बेटा। फिर मिलते हैं। ओके, फिर मुलाकात खुदा होगी। हाफिज। तो चले फिर। उमर, तुम ठीक हो? उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। डार्लिंग, तुम बात तो घर पे भी कर सकते थे, यहाँ भी क्यों लेके आए हो मुझे? घर पे नहीं हो सकती। क्या बात है उमर, मुझे अब डर लगने लगा है। उमर, मेरी जान, अब तुम मुझे वाकई डरा रहे हो। आई लव यू सो मच उमर। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया है। जहां भी तुम हो, मेरा घर वही है। जगह से क्या फर्क पड़ता है? तुम मिल गई हो तो मुझे खुशी है। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं मौत तक। अल्लाह ना करे ये बात अचानक कहां से आ गई तुम्हारे जहन में? हाँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ दोहराओ। कहो जैनब। मैं भी मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। जैनब, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं। असलान, मेरी जान, ये सब क्या है अजलान? देखो दुआ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत मोहब्बत है तुमसे। ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। तो प्लीज रख लो इसे। सुनो, ये सब कुछ पहले जैसा करने के लिए दुआ। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं।
तुम मुझसे शादी करोगी? अजलान, मैं नहीं जानती कि क्या कहना है। एक मौका मिलना मेरा हक है दुआ। क्या तुम मुझे मेरी तमाम गलतियों के साथ कबूल करोगी दुआ? प्लीज। मेरी जान, करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मैं करूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के साथ कबूल करोगे। ऐसी कौन सी गलती तुम्हारी? आज मेरी मुलाकात हुई थी किसी से अजलान, और मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। क्या मतलब? उसका साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या? तो ये क्या कह रही हो? क्या हुआ मेरी जान? हम तो शादीशुदा नहीं है, हम साथ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? और तुम तो तब किसी के साथ थे जब हम शादीशुदा थे। नहीं 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 दुआ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्या इसकी इजाजत सिर्फ मर्दों को है? नहीं रुको दुआ, खामोश हो जाओ। तुम क्या कह रही हो मैं सुनना भी नहीं चाहता। पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ओके। क्या कह रही हो दुआ? तुम किसके साथ थी? तुमने ये कैसे किया? जवाब दो। कौन था? इससे क्या फर्क पड़ता मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम किसके साथ थी? बताओ मुझे, बताओ 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 मुझे किसके साथ थी? बस था एक आदमी। तुम्हें इससे क्या? ये तुम्हारा काम नहीं है। बहका दिया था उसने मुझे, बहक गई थी। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें दादा ये क्या बोल रही हो? जैसा तुमने कहा था, बस एक लम्हे के लिए गलती हो गई। ये झूठ बोल रही हो मुझसे। बेटा। अजलान, बेटा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाय। कहा ना कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। चोट है जरा सी। कैसे लगी चोट तुम्हें? खुदा के लिए कोई सवाल जवाब मत करे मुझसे। बाद में बात करूंगा मैं आप लोगों से। अब्दुल्ला साहब कुछ तो करे ना। क्या करूं बेगम? उसने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। मरियम रुको, बस करो। चलती आग पर तेल मत डालो। आपने अपने बेटे की हालत नहीं देखी? क्या मैं उससे कुछ भी ना पूछूं? हाँ ठीक है, बाद में पूछ लेना। थोड़ा नॉर्मल होने दो दोनों बच्चों को। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कसम से सब बर्बाद हो गया। या अल्लाह रहम कर। तुमने मेरे साथ ये कैसे किया?
कैसे किया तुमने मेरे साथ ये? यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये क्या क्या हुआ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर फट जाएगा या अल्लाह, मेरा सर फट जाएगा। हाँ कहो असलान। अंकल क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मैं बहुत टूट चुका हूँ। तुम हो कहाँ? पता नहीं, बस इधर उधर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। अंकल खुदा के लिए ज़ैनब साहिबा का सामना करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बाहर आ जाए, मैं बाहर मिल लूंगा आपसे, वहां नहीं आना। असलान मैं घर पर अकेला हूँ, आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओह खुदाया। बेटी क्या हुआ, सब खैरियत है? अजलान को गुस्सा आ गया। हाँ वो तो मैंने देखा, मगर किस वजह से? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बेटी ऐसा मत करो, उसे मत भड़काओ तुम। उसने तुम्हारे लिए हर हद पार कर दी है। उसके हाथ से खून निकल रहा था और वो इसी तरह बाहर चला गया। उस पर तुम थोड़ा रहम करो बेटी। आपको क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया है? क्या वो पागल है? बिला वजह अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचाएगा? हाँ ना, मुझे भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मरियम, खैर मैं हयात को बता दूंगी, वो कल यहाँ की सफाई कर देगी। ख्याल रखना कहीं तुम्हारा भी हाथ ना कट जाए इससे। तुमसे इंतजार नहीं हुआ ना? अंदर उनके कमरे में कयामत मची हुई है। मुदाखलत मत करो उनके बीच। मुदाखलत नहीं की तभी तो ये सब देखना पड़ रहा है। अल्लाह रहम कर। ज़ैनब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं। मजाक कर रहे हो? नहीं। किसी और से मोहब्बत हो गई है उमर? ये कैसी बात है? मुझे तो लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं एक ट्रिप पर मिला था किसी से। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता मैं। सही कहा तुमने, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ख्याल रखा है तुमने मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पे। मेरे सामने बैठ के कह रहे हो तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और कैसे आ सकता है? मैं तो तुम्हारी इस बदले हुए रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। सोच रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, शायद किसी डिप्रेशन में हो। यही बात सोचती रही, ऐसा क्या करूं कि तुम ठीक हो जाओ। आई एम सॉरी ज़ैनब। बहुत ज्यादा मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। तुम पर यकीन करने, तुमसे मोहब्बत करने, तुम पर भरोसा करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हर चीज के लिए माफ कर दो।
बेटा, मम्मी आप सोई नहीं? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, देर से आई तुम। और उमर कहाँ है? मैं मसरूफ थी। रोने की वजह बताओगी? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं और उमर अलग हो गए। उमर ने मुझे छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आज सुबह ही तो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कह के निकला था। उससे प्यार हो गया है। क्या? यही कहा उसने, कहा कि तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। पागल हो गया क्या वो? किससे मोहब्बत कर बैठा और ये कैसे हुआ? मम्मी क्या फर्क पड़ता है, जो भी है बस देख ले कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आप कह सकती हैं मम्मी कि मुझे तो पहले से पता था, दिल में ना रखे कहते। ज़ैनब बेटा, मेरी फिक्र सिर्फ तुम्हारी खुशी है। शौक लगा है मुझे। उमर से मुझे ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे भी नहीं थी मम्मी। मैंने तो सोचा था कि कभी भी हमारा रास्ता अगर अलग हुआ तो नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से, मगर ये तो सोचा भी नहीं था। क्या उसने साफ अल्फाज में कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत कर बैठा हूँ? वाकई तुम्हारे सामने? जी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कोई वजह जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने सामान बांधा और यहाँ आ गया। उसे किससे मोहब्बत हो गई? हो चुकी उसे मम्मी। तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता था वो। शायद मुझसे दिल भर गया। या अल्लाह, कौन सा आदमी अपनी बीवी के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो? कैसा तरीका है ये? इसलिए कि मैं उदास ना हूँ। मुझे लगता है दुआ के वो सारे हालात देख के डर गया था और शायद नहीं चाहता था कि हम वो सब देखें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रेहान ठीक कह रहा था मम्मी, मैं शायद लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ। ज़ैनब बेटा, ऐसा मत कहो। रेहान की बातें क्यों सोचती हो तुम? मुझे लगा मैंने जिंदगी का सच्चा प्यार पा लिया, सबके खिलाफ खड़ी हो गई मैं, मगर वो मुझे नहीं चाहता। लेकिन वो तो किसी और से मोहब्बत करता है। मायूस मत हो बेटा, हर बात में कोई ना कोई बेहतरी होती है। होती है, मगर अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ मम्मी, बहुत बेबस हूँ। हम वही करेंगे जो हम जानते हैं, एक दूसरे के जख्मों को साथ मिलकर भरेंगे। यहाँ हूँ बेटा, मेरे पास मेरी बच्ची। तुमने खुद को जख्मी कर लिया अजलान, देखो तो अपने हाथ का क्या असर किया है। इतने प्यार से उसके लिए मैंने कमरा सजाया था, उसके सामने घुटनों पर बैठा, और वो मुझे ये बता के आ रही है कि दिन भर वो थी कहाँ। कहती है कि उसने मुझे बहकाया और मैं बह गई, मुझे खुद पर काबू नहीं रही। कोई फिल्म चल रही है क्या? दिमाग फट जाएगा मेरा। अच्छा आराम से, मुझे तहम्मुल से बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ था? और दुआ दिन भर कहाँ थी अजलान? वो अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी चैनल, उनके शूट पर। उससे आने में देर हो गई थी, मुझे लगा ट्रैफिक में फंसी होगी, मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगी। झूठ बोल रही है वो। क्या मतलब वो झूठ बोल रही है? मैंने कहा ना झूठ बोल रही है वो, और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हें लगता है कि तू ऐसी लड़की है, वो किसी आदमी से मिलेगी और उसके साथ फिर उसके घर जाकर सो जाएगी। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो अजलान? क्या ये सब आसान है? अंकल उसने झूठ बोला, ये सच ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा सर फट रहा है। वो ये बात जानती है, वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। आपको लग रहा है कि वो ये सब झूठ बोल रही है मुझसे? देखो अजलान, दुआ तुमसे मोहब्बत करती है। क्या तुम ये नहीं समझते? तुमने माजी में उसे बहुत दुख दिया है, अब वो चाहती है कि तुम भी वही दर्द महसूस करो। बस करें अंकल, कैसा दर्द? मुझे उन लोगों ने मिलकर कितना परेशान किया। क्या वो तकलीफ कम थी जो अब ये भी आ गई? क्या वो ऐसे लगी बदला? अच्छा तो तुम फाइनली दुआ को समझ गए है ना? इतना समझना काफी नहीं है, मुझे पक्का यकीन होना चाहिए। और वैसे भी ये शक दिल में रख के कैसे जीऊंगा उसके साथ? मैं जानता हूँ खुद को। इत्मीनान रखो अजलान, दुआ झूठ बोल रही है। तुम अपनी बीवी को नहीं जानते क्या? दुआ ऐसी नहीं है। नहीं है, नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन यकीन कर रहा है मुझे। तो यकीन करो अजलान, मेरी बात का यकीन करो। झूठ बोल रही है वो। तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुको, घर वापस मत जाना, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब साहबा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही।
असलान, ज़ैनब और मेरे दरमियान सब खत्म हो गया। क्या? ठीक तो चल रहा था सब कुछ। दुआ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। शायद उसे अभी तक पता नहीं चला। अभी चंद घंटे ही हुए हैं जब हमने ये फैसला किया। हो लेकिन क्यों? अंकल देखें कहीं ये सब मेरी और दुआ की वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, बस हम चला नहीं सके इसे। आप सब ठीक कर देंगे। खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमसे रिक्वेस्ट है किसी को कुछ बताना नहीं, मैं भाई को खुद बताऊंगा। ठीक है, चलो जाके कपड़े बदलो और आराम करो। ठीक है अंकल। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। जाहिर है मैंने मम्मी को नहीं बताया। तुम्हें पता है ना कि वो नाराज होंगी। एलिफ मम्मी की एज हो चुकी है, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। कह तो ठीक रही हो। मैंने कहा भी था कि नानी से पूछ लेते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। भाई मुझे उनकी सेहत की फिक्र है, वरना क्यों नहीं बताती। हाँ, वरना वो जिद करती कि उन्हें हमारे साथ पैदल चलना है। और क्या। चलो, मौसम बहुत अच्छा चलो है। चलते हैं। रुको बच्चियों। सुमैया सुल्ताना बिल्कुल नहीं भूली। मुझे अंदाजा था। मम्मी मैंने जानबूझकर नहीं जगाया कि आप थक ना जाएं, लेकिन लगता है आप तो भूली ही नहीं। आज 10 नवंबर है, हमारे अतातुर्क की वफात का दिन, और वो तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। शायद मैं तुम्हारे साथ यादगार तक पैदल ना जा सकूं, मगर ये तय है कि 9:05 पर मैं वहां जरूर हाजिरी दूंगी। अच्छा, ऐसा करो कि तुम लोग जाते हुए मेरे लिए एक टैक्सी बुला देना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए अभी टैक्सी बुला लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal, her 10 Kasım günü ağlar bu gökyüzü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal. यादगार की तरफ चलिए। अजलान, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हाथ कैसा है? नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये इसलिए क्योंकि अपनी बात पर कायम हूं। तुम्हें कल जो मैंने कहा था वो भूल गए हो क्या?
चाहकर भी नहीं भूल पाया। सच कहूं तो उसके अलावा दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ। मगर वो सब मेरी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हर सूरत मुझे कबूल हो। मैंने माफ किया तुम्हें, हिसाब बराबर। क्या अब एक नई शुरुआत कर ले, हर चीज भूल कर। क्या मतलब कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई? मॉम आप श्योर है ना? हाँ जिमल, बिल्कुल यही कहा उसने। मुझे ये बहाना लगता है। मुझे भी। उमर अंकल तो किसी से मिलते तक नहीं है। मान लेती हूँ कि बहाना बनाया। क्या उसे नहीं पता कि इससे मेरा कितना दिल दुखेगा? ये भी तो जानता है कि उसके बाद वापसी भी मुमकिन नहीं। मतलब उसने जानते बूझते किया। अगर वो इसी तरह रिश्ता खत्म करना चाहता है तो फिर जाने दो उसे। नहीं, मैं जाकर उससे बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं करना, प्लीज एलिफ। अरे बेटा, तुम वैसे भी क्यों बात करने जा रही हो उससे? लेकिन ऐसे भी तो नहीं होता नानी। बिल्कुल बात करनी होगी। अब सब खत्म। ज़ैनब, तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो इतनी जल्दी? और क्या करूँ एलिफ? क्या उस मर्द के आगे जाके हाथ जोड़ूं कि मुझे नहीं छोड़ना तुम? नहीं मॉम, जरूर कोई और बात है। देखो बेटा, इन लोगों को छोड़ दो। ये लोग फैसला कर चुके हैं। इन दोनों ने बाहमी फैसले से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब कोई अंदाजे लगाना सिर्फ ज़ैनब को मजीद तकलीफ देगा और कुछ नहीं। ज़ैनब जान, क्या तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन हो जाऊंगी। वक्त के साथ सब गुजर ही जाता है। मेरी प्यारी मॉम। उसने ये सब कैसे मान लिया? वो अजलान है। उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे माफ कर दूं। हाँ, कैसी हो जिमल? आपा, क्या आपने सुना? अब क्या सुनना बाकी रह गया? मॉम और उमर अंकल अलग हो गए हैं। क्या मतलब? सच कह रही हूँ, मॉम तो टूट गई हैं। जिमल, ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है? उमर अंकल की जिंदगी में कोई और है। क्या? जिमल, बकवास मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम ने हमें यही बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। लगता है कि वजह कुछ और है। आप जल्दी से आ जाएं। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मॉम। ठीक है, मैं आती हूँ नाश्ता करके तुम्हारी तरफ। देखें, वहाँ किसी से कुछ मत कहना, शायद ये मामला ठीक हो जाए। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ, काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं। बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना रोहान। मेरा मूड खराब नहीं है। रोहान, आई एम सॉरी।
मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मुझे मालूम है तुमने मेरे लिए कई कुर्बानियां दी, अपनी पसंद की चीजें सिर्फ मेरी खातिर छोड़ी हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई मदाखलत नहीं करेगा हमारे बीच। अल्लाह करे। मेरा वादा है। मैं अम्मी से भी बात करूंगी, मैं अपनी जॉब भी जारी रखूंगी। अल्लाह करे अब कोई मसला ना हो। नहीं होगा, यकीन रखो मेरा। देखो रोहान, मेरे लिए सबसे अहम सिर्फ हमारा छोटा सा घर है, और ये बात तुम भी जानते हो। मैं तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम नाराज तो नहीं हो ना? आई लव यू मेरी जान। I love you too. अब हाथ कैसा है? सही है बाबा, ठीक है, बड़ी बात नहीं है कोई, बस आईने में लग गया था गलती से। मुझे लगा उससे भी मुक्का मारा है। ऐसा नहीं है। बेटा ख्याल रखा करो अपना, खुश रहा करो। अच्छा ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, अंगूठी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अजलान ने गिफ्ट की है। यानी अपॉलॉजी गिफ्ट। अच्छी लगी तो खरीद ली, कि अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? मैंने बस पूछा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अजलान बस करो। तुम पर बहुत जच रही है, खुश रहो। दुआ। बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। दुआ बेटा, कल तुम अपनी अम्मी के पास गई थी, कैसी है वो? ठीक है ना? पुरानी जॉब छोड़ के स्क्रीन्स की आदत हो गई उन्हें? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आज नाश्ते के बाद जवीरिया के साथ मॉम के पास जाऊंगी, कुछ काम है मुझे। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। ठीक है। हेलो ज़ैनब। आपका सामान तैयार कर दिया है, कहाँ भिजवाऊं? तुम ठीक हो? कहाँ पर भिजवाना है? यू डोंट वरी, मैं किसी से मंगवा लूंगा। आज ही मंगवा लें तो अच्छा होगा। जल्दी आए भाई। देखिए, एक छोटा सा काम है आपसे, शर्त यह है कि किसी को भी पता ना चले, समझ गए? अजलान, बस ये मत कहना कि हम जवेरिया को लेकर जा रहे हैं, मैं साथ नहीं दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? दुआ कल स्टूडियो गई थी अपनी अम्मी के साथ, वो वहां से किसके साथ निकली ये पता करना है। क्या मतलब है? भाई ये सब समझाने का वक्त नहीं है। वो कब निकली, किसके साथ निकली, सारी कैमरे की फुटेजेस मुझे चाहिए, कैसे भी करके लेकर आइए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। खुदा की कसम, सोचा भी नहीं था। हाँ, और वो दुआ की फोन हिस्ट्री भी चाहिए होगी मुझे, किसको मैसेज किया, किसको कॉल की, जो कुछ भी मिलता है सब कुछ लेकर आए मेरे पास। अजलान, क्या तुम्हें उस पर शक है? बताओ मुझे। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुझे यकीन करना चाहता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो, ये काम करना है मेरा आपने, जल्दी। यकीन करो, जिसने भी तुम्हें ये बात कही है ना, वो बहुत बुरा इंसान है। वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। उसकी बातों पर मत जाओ, दुआ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ये सब, मगर मेरा यकीन करना जरूरी है। मैं शक के साथ नहीं जी सकता, प्लीज मेरा काम करें आप। मैं सब चेक कर लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने आपकी
मुंह पर कह दिया कि अब उन्हें कोई और पसंद है? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हजम ही नहीं कर पा रही मैं भी तो यही कह रही हूँ कब से। मर्द तो ऐसे ही होते हैं दुआ जान, वो ऐसे काम करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। ये बात तो मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ खाला, लेकिन उमर अंकल भी ऐसा कर सकते हैं, ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ। बस अफसोस ही किया जा सकता है, काश के ये सब शुरू ही ना होता। मॉम, आप कैसी हैं? सच सच बताइएगा। मैं हैरान हूँ, तकलीफ में हूँ, मगर सदमे का झटका दुख से बहुत ज्यादा सता रहा है मुझे। बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इसकी। अंदाजा है मुझे इसका अच्छी तरह से। ये सब क्या हो रहा है यार, जैसे दुख ही है हर तरफ। जिंदगी में हमेशा खुशी नहीं रहती, चाहे हम कुछ भी सोचें। देखिए मॉम, हम ऐसे मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये भी नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं खुद से। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया, और कौन है वो, कहाँ से आई है? मोहब्बत भी हो गई। चलो टाटा बाय बाय। दुरुस्त कहा। मॉम, मैं हूं आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं। बेटा शायद अच्छा ही हुआ, और देर हो जाती तो ज्यादा दुख होता। सब ठीक होगा। आप परेशान ना हो जैनब साहिबा, ये उनका नुकसान है। छोड़ो मेरे बारे में बस और बात नहीं करना, बहुत बात हो गई। मेरी नवासी है ना यहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। कौन यकीन करेगा कि तुम्हारी एक नवासी भी है? खुद को देखो तो। दुआ, ये तुम्हारी उंगली में क्या है बेटा? नानी को तो देखें, घर में आग लगी है और इन्हें अंगूठी की फिक्र है। हाँ वैसे क्या है ये? ये अजलान ने दी है। सच कह रही हैं? लगता है सब ठीक हो गया है तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या चाहती हो। दुआ बेटा, जहाँ खुशी मिले वहीं रहो। खुशी के ये लम्हे बस यादें बन के रह जाती हैं। अगर तुमने वाकई उससे मोहब्बत की थी और लगता है खुश रहोगी, तो माफ कर दो उसे और आगे बढ़ो। टूटे दिल का इलाज यही है वैसे। चले मैं चलती हूँ, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं, और वैसे भी मुझे रमीज के चैनल की 5th एनिवर्सरी का इनवाइट मिला है। दोस्त का फेवर मिल गया। हाँ बिल्कुल। मॉम की तलाक हो रही है और आप शादी करने जा रही हैं खाला? हाँ, इंसान ऐसा ही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, मोहब्बत करता है और फिर तलाक भी ले लेता है। उमर बेटा, अभी तुम कल ही तो कह रहे थे कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। उनके घर शिफ्ट हो गए, अब ये तलाक कहाँ से आ गई? एहसास हो गया है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता भाई। जो भी हो, कामयाब ना हो सका। सच कहूं तो मुझे अब इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। अंजाम ना नजर आने की बातें शादी के बाद नहीं करते। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? शायद यही वक्त है इस फैसले का। खैर, अफसोस हुआ। इख्तलाफात के बावजूद भी अच्छा रिश्ता चल रहा था तुम्हारा। अफसोस तो मुझे भी है, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि ये अंजाम हो, मगर वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त है, बस यही हुआ है। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। फैसला तो कर लिया, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। उदास तो हूं भाई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा, यूसुफ अंकल ने बताया कि आप यहाँ हैं। खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह काफी मेहनत कर रहे हो। झूठ नहीं बोलूंगा, जी हाँ कर रहा हूँ, और ये काम मुझे पसंद है। अच्छी बात है, अल्लाह कामयाब करे। आमीन। कोई टेंशन की बात है क्या? बाबा, मैंने और ज़ैनब ने तलाक लेने का फैसला किया है। क्या? लेकिन क्यों? बदकिस्मती से। आप सीरियस हैं बाबा? हाँ बेटा, ऐसा ही है बस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ ठीक तो था।
सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, दूसरा दरवाजा बंद हो गया। या अल्लाह, मतलब ये सब एक ही दिन में हो गया? एक के बाद एक सदमा मिल रहा है। मैं भी सुनकर हैरान हुआ हूँ, लेकिन फैसला कर चुके हैं ये। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आऊंगा। जैसे तुम चाहो। मॉम। जी बेटा। मैं चाहती हूँ कि आप उदास ना हो, लेकिन जानती हूँ कि आपके बस में नहीं है। वक्त आएगा जब मैं भी उदास नहीं रहूंगी, मगर अभी नहीं। आप दोनों मेरे लिए एक परफेक्ट कपल थे। मेरा तो मोहब्बत से दिन ब दिन यकीन ही उठता जा रहा है मॉम। ऐसा मत सोचो, हमारी जिंदगी अगर अच्छी नहीं रही तो इसका मतलब ये कि मोहब्बत पर से यकीन खो दो। मोहब्बत पर यकीन करने लायक बचा ही क्या है? किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा मुझे। दुआ, तुमने तो सब कुछ संभाल लिया है बेटा, जिंदगी दोबारा शुरू की है। मेरे ख्याल में खाला ठीक ही कहती हैं। उस खानदान का हर एक मर्द बुरा है। एक ने धोखा दे दिया, दूसरा किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। बहरहाल मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि सच बताने की हिम्मत तो की उसने। हिम्मत? लानत हो ऐसी हिम्मत पर। दुआ बेटा, तुम इन बातों की तरफ नहीं सोचो, ना गुस्सा करो। तुम अपनी बच्ची को फीड करवा रही हो, तुम्हारे लिए गुस्सा करना और सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे ना सोचूं ये सब मैं? जब आप खुश होती हैं तो मुझे सुकून मिलता है मॉम। जिंदगी में हमेशा तितलियां, परिंदे और धनक नहीं होती, कभी तूफानी बारिश भी हो जाती है। यही जिंदगी है। बस करते हैं। हाँ दुआ। बात सुने, ये मुझे यकीन दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हो जाऊंगी ठीक, मगर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। फिलहाल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपका कमबैक शानदार होना चाहिए। इंशाल्लाह। दुआ चाहे जबरदस्त हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। कहते हैं ना, जो चीज इंसान के इख्तियार में ना हो वो आहिस्ता आहिस्ता सहन से निकल ही जाती है। दुरुस्त। अब जवेरी और मुझे चलना चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मॉम। कहने की जरूरत नहीं बेटा, मैं जानती हूँ। बेफिक्र रहे आऊंगी। आती रहा करो मिलने। ठीक है। रुक जाओ, जवेरिया को मैं देती हूँ तुम्हें। चले आज। चलो बेटा। आज है रमीज साहब आपका अपने रूम में इंतजार कर रहे हैं। आसली, कहिए। कौन है वो? ये एक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी की एजेंट हैं। चैनल की 5th एनिवर्सरी के इवेंट के लिए आई हैं। तो ये काम उसे सौंपा है रमीज ने? जी हाँ, वो रमीज साहब की पुरानी दोस्त भी हैं। ओके, थैंक यू। ये ऑप्शन देखो। मैं नहीं चाहती कि कुछ नॉर्मल लगे, इसीलिए मैंने कुछ यूनिक और बेस्ट ऑप्शंस निकाले हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, है ना? वैसे रियल अरेंजमेंट पिक्चर से भी ज्यादा अच्छा होगा। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अरे तुम जैसा चाहो करो। रमीज, क्या तुम मुझे सिर्फ एक फेवर दे रहे हो या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा इवेंट अच्छा रहे? मैं खुद को फेवर दे रहा हूँ कि ये वाकई अच्छा बने। तुम अभी भी बातें बनाने में माहिर हो। जब हम अलग हुए तो इस पे काम किया। काश कि तुमने भरोसे वाले मामले पर भी कुछ काम किया होता। मेहनत ही कर रहा हूँ, इस पर छोटे छोटे कदम उठा रहा हूँ। हाँ, देखते हैं। अरे आ गई मेरी जान, मुझे कितनी याद आ रही थी। अम्मी बस 2 घंटे ही तो हुए हैं। मुझे तो ये 2 घंटे 2 साल के बराबर लगे। क्या ये सो रही है? जी सो रही है अभी। आप इसे ऊपर ले जाए, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। हयात आपा। ठीक है। आओ बेटा, यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है ना? बस। क्या हुआ? कुछ हुआ है? क्या बात है? मॉम और उमर अंकल की अलैदगी हो गई है। बिस्मिल्लाह। क्या मतलब? वो लोग तलाक ले रहे हैं? जी। बेटा, ये अचानक से क्या हो गया? उनकी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक था। कहीं उन्हें नजर तो नहीं लग गई? सच में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। उमर तो बहुत खुश था। शायद दोबारा सुलह हो जाए उनकी। नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे।
उमर अंकल ने कहा है कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। क्या? नहीं हो सकता, उमर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो कर चुके हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है, अगर उमर अंकल जैसा इंसान भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। या अल्लाह मेरे शौहर को बुरी औरतों से बचा। जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। जी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मॉम को। उन्होंने खुद कहा है कि वो अलहदगी चाहते हैं। मुझे तो कोई बहाना लगता है, लेकिन आजकल किसी का कुछ नहीं पता। या अल्लाह, क्या तुम्हारे बाबा को इस बात का इल्म है? हो सकता है। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? ठीक है ना? कैसी हो सकती है, टूट गई है वो। सही कहा, शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ से कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे अजलान ने अपनी गलतियों की तलाफी के लिए तुम्हें गिफ्ट्स दिए, मैंने अपने शौहर की खुशी के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए। शादी तो ऐसे ही चलती है दुआ। नायला, तुम सबसे अच्छी बहू भी हो और बीवी भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, मैं मान गई हूँ तुम्हारी बात, लेकिन आखिर कब तक तुम मेरा मवाजना अपने साथ करती रहोगी? क्या तुम थकती नहीं हो इन सारी बातों से? देखो, हर शादी की अपनी नौयत होती है। कभी कभार औरत कुर्बानी देती है, कभी कभार मर्द को देनी पड़ती है। ऐसे ही तो घर बसते हैं, एक बोले तो दूसरा खामोश हो जाए। असल में तो यही तरीका है जिंदगी जीने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल हमारी शादी को 35 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह, इतने साल गुजर गए। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। आमीन बेटा, आमीन। कल है, लेकिन तैयारी तो नहीं है कोई? किस चीज की तैयारी? शादी की सालगिरह की। नहीं बेटा, हम ये दिन नहीं मनाते हैं। हाँ, लेकिन शादी की सालगिरह मनाने में क्या हर्ज है? ठीक है, मुझे पता है आप लोग सालगिरह वगैरह नहीं मनाते, लेकिन ये तो अलग बात है ना। शादी को 35 साल हुए हैं, ऐसी चीजें इंसान को अच्छा महसूस करवाती हैं। इसमें बुराई ही क्या है? हमारे प्यारे पैगंबर ने ये फरमाया, जो जिस कौम जैसा होगा बेटी, वो उन्हीं में से होगा। जानते हो, अब ये सालगिरह, मदर्स डे वगैरह, शादी की सालगिरह मनाना, ये तो सब ईसाइयों की रस्में हैं। हमारे जमाने में तो ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन दुआ तो इन चीजों को पसंद करती है ना दुआ? सही कहा ना मैंने? हम बस इन दिनों को मनाकर खूबसूरत यादें बढ़ाते हैं और अपने प्यारों को ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है उनकी। अहमियत तोहफे से नहीं, इज्जत करने से होती है दुआ। असल अहमियत तो ये है, आप किसी को दिल से चाहें, उसकी इज्जत करें और उसकी कदर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सोच गलत है, लेकिन इनको मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है। मसलन आपके लिए अगर कोई कुछ अच्छा करेगा तो क्या आपको प्यार महसूस नहीं होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी। लेकिन हम इन चीजों के आदी नहीं, इसलिए अजीब सा लगता है। अम्मी जान, मैं जरा अंदर जा रही हूँ, कुछ भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं सभी आई। हाँ कहो नायला। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, तुमसे शेयर करना चाहती थी। हाँ तो कहो। कल अम्मी जान और बाबा जान की शादी की 35वीं सालगिरह होगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या जवाब हुआ मुस्तफा? जाहिर है अच्छी बात है। क्यों ना हम इस दिन को उनके लिए खास बना दें? तुम्हारे रेस्टोरेंट में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मुस्तफा? ओ खुदा, पहले कभी अम्मी बाबा ने शादी की सालगिरह मनाई है जो अब मनाएंगे? क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी मैंने अम्मी से बात की है, उन्हें बिलबोर्ड वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा था। कह रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसा करता। अम्मी को वाकई पसंद आया था। वो पिछले 35 साल से इस घर की तमाम जिम्मेदारियां निभा रही है। ना कोई तोहफा मिला, ना कोई सेलिब्रेशन हुई। यार अब ऐसा भी नहीं है नायला। चलो ना मुस्तफा, कुछ अच्छा करते हैं उनके लिए। अम्मी और बाबा दोनों खुश हो जाएंगे। बाकी सारी तैयारियां मैं देख लूंगी। प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सुमैया अम्मी से भी बात कर लूंगा। उनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुमने उन्हें सर पे कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है। अच्छा नायला, मुझे काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुमैया अम्मी। हाँ कहो मुस्तफा बेटा। वो नायला चाह रही थी कि यहाँ एक तकरीब रखें। कैसी तकरीब? दरअसल कल अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है। मुबारक हो बेटा। मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। आप जानती है ना ज़ैनब साहिबा और चचा के हालात के बारे में, कहीं ये सब ऐसे मुश्किल वक्त में बुरा ना लगे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है मुस्तफा।
एक की सालगिरह हो तो किसी और के लिए वो गम का दिन भी हो सकता है। तो क्या इस वजह से कोई भी खुशी ही ना मनाए? अरे बेटा, काश सब तुम्हारी तरह सोचते, हसास होते। अल्लाह आपको खुश रखे। अरे मेरा बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? रेहान, मैते आया है। ओह, कहाँ थे तुम मैते? चलो आओ, गले लग जाओ मेरे। बिजी हो बहुत, लगता है मुझे भूल ही गए हो। और तुम्हें तो याद भी नहीं कि हमने अपना टूर्नामेंट मैच कंप्लीट करना था। नहीं नहीं, याद है मुझे, लेकिन मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूँ। वो क्यों बेटा? आपको नहीं पता क्या? मेरे परवरदिगार खैर अम्मी प्लीज करना। आप रिलैक्स रहें। क्या हुआ है मैते, तुम हमें बता सकते हो? क्या हुआ बेटा? बाबा डिवोर्स ले रहे हैं। क्या क्या मतलब? ज़ैनब से तलाक ले रहा है? नहीं, इंग्लैंड की मलिका से ले रहा है। मुझे क्या पता रेहान, अचानक सुनकर दिमाग गड़बड़ा गया है। बेटा तुम मुझे बताओ, क्यों तलाक ले रहे हैं? मुझे क्या पता, आपस का होगा कोई मैटर। हाय अल्लाह। मैंने पहले ही कहा था, ये रिश्ता नहीं चल सकता। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन रेहान, हम दोनों भी तो अलग सोच के लोग हैं। आखिर को हम भी तो निभा रहे हैं ना। मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हमारा प्यार असली है, उनका तो सब दिखावा था, दिखावा। तुम्हारे बाबा कैसे हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम हमें छोड़ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, बस उनका सहारा बन रहा हूँ। बेशक बेटा, जाओ बाप को सहारा दो। ठीक है, तो फिर मैं ज़ैनब से मिलने चला जाऊंगा। जाहिर है उससे भी तो सहारे की जरूरत होगी ना। बेटा, तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। खा लूंगा अम्मी, कोई बात नहीं। बस जरा ये सो जाए, इसके सोने का वेट कर रहा हूँ। तुम इसे गोद का आदी बना रहे हो। हाँ तो बनने दे, यही तो वक्त होता है। मैं संभाल लूंगा इसे। अजलान अपनी बच्ची को बिल्कुल एक माँ की तरह संभाल रहा है। माशाअल्लाह। अजलान, अगर तुम चाहो तो मैं जवेरिया को ले लूं, तुम खाना खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ करते हैं, अपने रेस्टोरेंट पर डिनर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। जब घर मौजूद है तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? बाबा जान चलते हैं ना, हम हमेशा घर पे तो होते हैं। हम चलेंगे अब्दुल्ला साहब, बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है, चलते हैं। अरे ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। बाबा। हाँ बेटा। कहो क्या कहना है? आपको कैसे पता मुझे कुछ कहना है? तुम्हारा बाप हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा मुझे। बताओ। अभी जिमिल से बात हो रही थी। एक मूवी है जो मैं बहुत दिनों से देखना चाह रही हूँ, तो हमने प्लान बनाया देखने जाने के लिए। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं, फिर उसे जवाब दूं। समझ गया। ठीक है, अगर दिल चाह रहा है तो तुम जा सकती हो बेटा। ठीक है, शुक्रिया बाबा। आदम भाई से कहते ना, वो ले जाएंगे और वो तुम्हारा वेट भी कर लेंगे। उनके साथ ही वापस आना, ठीक है? समझ गई बाबा। शाबाश। चलें, शब बखैर। शब बखैर बेटा। गुड इवनिंग अब्दुल साहब। कैसे हो तुम उमर? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं, कहे मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें दिन में कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। दरअसल कल मेरी मीटिंग है नदीम साहब के साथ। अगर तुम्हारा नाम भी ले दूं तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया और ज़ैनब साहिबा को सलाम कहना।
ज़ैनब यहाँ नहीं है। मैं अपने ही घर पर हूँ। हम अलग हो गए हैं। क्या? ये कैसे हुआ? बस वैसे ही, हम निभा नहीं सके। या अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ उमर। अब मैं क्या कहूँ, उम्मीद है सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं अवेलेबल हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, फिर हम एक आध दिन में डिनर साथ करते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। मैं आ गया, मेरे बेटे। खुश आमदीद। थैंक्स पापा। आ जाओ। ये मुस्तफा भी बहुत अच्छा लड़का है। कह रहा था आप लोगों के घर मसला चल रहा है, तो क्या मेरे अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह मनाने से आपको और घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बहुत अच्छा है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं लगता कि वो उसी खानदान का हिस्सा है। बिल्कुल सही कह रही हो सैनब। यहाँ किसकी बातें हो रही हैं? मुस्तफा की। हाँ जी, मुस्तफा भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नाइला के शौहर हैं और नाइला अच्छी नहीं है क्योंकि वो दुआ आपस से जलती हैं। अरे बेटी, नाइला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा खुद अपना ही नुकसान करती है। खैर छोड़ें, कल मैं और महर थिएटर जा रहे हैं। वाह, क्या बात हो गई है तुम्हारी? वो पर्दा करती है ना? जी हाँ, लेकिन बहुत फनी है। मैते भी जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है। देखो, मैं उमर से शायद तलाक ले लूं, लेकिन प्लीज तुम मैते से दूर नहीं होना। तुम और मैते दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, ये तो वाकई गलत बात होगी। सिर्फ इसलिए कि मेरा और उमर का ताल्लुक नहीं चल सका तो तुम इसके लिए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ना। नहीं मॉम, हमने बस बात की थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं रहे। शाबाश मेरी बेटी। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। दुआ, तुम्हें क्या हो गया है? देखो, तुम थकी हुई भी लग रही हो। मैं संभाल लूंगा इसे, तुम सो जाओ जाकर। थकी हुई नहीं हूँ, मॉम की तरफ से परेशान हूँ मैं बस। बिल्कुल। किसी और से मोहब्बत हो गई उमर अंकल को। क्या? ये किसने कहा? ये भी झूठ है क्या? और मैं भी किससे पूछ रही हूँ? तुम लोग तो एक दूसरे का ही साथ देते हो ना। दुआ, इस तरह बात मत किया करो यार। हमने बात की, एक दूसरे को माफ कर दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? खुदा के लिए अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर अजलान, अब मैं सोने जा रही हूँ। 2 घंटे बाद मुझे उठा देना। हाँ ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। सो गई क्या? सो गई है। शब बखैर बेटी। शब बखैर। तुम भी सोने चले जाओ। आज मैं यहीं पर सोऊंगा अम्मी। वो क्यों बेटा? ये हर 2 घंटे बाद उठ जाती है, दुआ को रेस्ट करना है। दुआ दिन भर पत्थर तो नहीं तोड़ती कि तुम रात भर जागोगे। वो अपनी माँ को लेकर इस वक्त परेशान है बहुत, सोने दे उसे। मैंने तो 3 बच्चों को पाला है बेटा, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं किसी बात का गम मना सकूं। ये लोग तो बड़े नाजुक दिल वाले निकले, और उसकी माँ ने भी ऐसी दुआ पर आमीन कही जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है अम्मी, जाए सो जाए जाकर। देखो, अगर तुम उसे ऐसे ही बिगाड़ते रहोगे ना तो वो हमारी भी इज्जत नहीं करेगी। होशियार कर रही हूँ मैं तुम्हें बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। इस घर में तो मर्द और औरत के किरदार ही बदल गए हैं। मजीद क्या क्या देखना पड़ेगा? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मरियम? अजलान पर गुस्सा आ रहा है। दुआ कमरे में सो रही है और वो देखभाल कर रहा है। क्या वजह है? दरअसल बीबी का मूड खराब था ना। सुबह निकलती है और सारा दिन बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, और शाम को घर आते ही थक जाती है वो, तो जैसे अजलान ने बच्चा जना हो। उसका मूड क्यों खराब है? अपनी माँ की वजह से।
हाँ वो मामला है, वो ठीक है। अब्दुल्ला साहब, क्या वाकई उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? क्या मतलब है इस बात का? उसने ज़ैनब से यही कहा था कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है। उमर ने तो मुझसे कहा था हम निभा नहीं पा रहे। शायद आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी या फिर डर गया आपसे। जो अपनी बीवी से नहीं डरा, मुझसे क्या डरेगा? हाय, मर्द कब क्या करे, ये तो एक मम्मा बन गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। फिर शुरू हो गई तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। खैर, आपने ये बात मुझसे नहीं सुनी है, इसे गॉसिप मत समझें। तुमने सुना उमर अंकल की भी तलाक हो रही है। कसम से कोई मर्द उन खवातीन के साथ नहीं चल सकता। देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। शादी तो इनके यहाँ संभलती नहीं। ठीक कह रही हो, मगर शादी के मामले में मर्द और औरत की सोच अलग अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब औरत की शादी हो रही है तो खुशी खुशी सबको बताती है मेरी शादी तय हो गई, अंगूठी आ गई, घर तैयार है, शादी का जोड़ा भी सिल रहा है, मैं सबसे हसीन दुल्हन बनूंगी, लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। फातिमा का जोड़ा देखा, कितना बुरा लग रहा था उस पर। अरे ये सब तो खुशी की बातें हैं। नहीं, मर्द के लिए ऐसा नहीं है। हम तो अपने दोस्त की शादी ऐसे सुनाते हैं जैसे किसी को बुरी बीमारी की इतला देनी हो। क्या मतलब? जैसे कोई कहे, यार तुमने सुना जमाल के साथ क्या हुआ? दूसरा कहता है नहीं क्या हुआ? तो पहला कहता है उसकी शादी हो रही है। दूसरा घबरा के कहता है नहीं कल ही तो देखा था, बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर एक और दोस्त कहता है यार ये कैसे हो गया? तो अगला बताता है लड़की ने जिद की या शादी करो या रिश्ता खत्म करो। देखो ये सबसे खतरनाक जुमला है, ये मुझसे शादी करो या रिश्ता खत्म। हम सब दोस्त इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं कि किसी न किसी तरह दोस्त को बचाना है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। दावतनामा रिश्तेदारों तक पहुंच चुका होता है। तो क्या मर्द खुशी से शादी नहीं करते? मुमकिन ही नहीं है, हरगिज नहीं। सब जाल में फंस जाते हैं। मैं नहीं मानती ये बात। मुस्तफा ने तो बहुत चाह से शादी की थी। हमारी शादी पर वही सबसे ज्यादा खुश था। महीने के एंड में जब क्रेडिट कार्ड का बिल देखा होगा तो बाल और दाढ़ी दोनों सफेद हो गए होंगे। देखती हूँ कि तुम अपनी शादी में खुश होगे या नहीं। मैं करूँगा ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो उमर बिल्कुल बेकार आदमी है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? सबसे पहले मैंने ही कहा था अम्मी, जो औरत अपनी माँ और साबका शौहर की बात ना माने वो जिंदगी भर रोती रहती है। रेहान, अल्लाह के वास्ते फजूल बातें नहीं करो। गुस्सा मत करो ज़ैनब, हम तो यूं ही बैठकर बात कर रहे हैं। देखो मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ज़ैनब, अब से तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कोई भी परेशानी हो या कुछ भी तुम्हें चाहिए हो, बस एक बार कॉल करना, वो काम हो जाएगा। शुक्रिया, ये बात अच्छी लगी। कोई खजाना ढूंढ लिया है क्या तुमने? अम्मी आप तो जानती ही हैं मैं अब एक बिजनेसमैन हूँ। बहुत ज्यादा। वही स्टॉक मार्केट का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा ध्यान रखना, ये स्टॉक मार्केट कभी भी बैठ सकती है, मोहतात रहना जरा। मैं कारोबारी आदमी हूँ, हर चीज की समझ है मुझे, पूरा हिसाब रखता हूँ, हर चीज मैनेज कर रखी है। अच्छी बात है। वैसे मैं तो कल अपने बाबा के घर शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ ज़ैनब कि तुम अब उमर का नाम तक सुनना नहीं चाहती। जाहिर है दिल दुखता है, इसी बहाने तुम्हें मेरी कद्र तो होगी, ऐसा ही है ना? अच्छा रेहान, मुझे बहुत देर हो चुकी है, कहीं काम से पहुँचना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारी नजर में बुरा ही सही, मगर मेरा मकसद है कि तुम्हारा एक बेहतरीन दोस्त बन सकूं मैं। याद रखना, दुनिया में मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा अब चलो जाओ। ठीक है, चलता हूँ। प्यारी अम्मी जान, अब से मैं आता जाता रहूंगा। लैला को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो आओ, मुझे खुदाफिज तो करो। जरा दूर रहो मुझसे, मुझे फ्लू है, तुम्हें लग जाएगा। अरे मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूँ, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। चलो अब जल्दी उठो। चलो बस। तो फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एलिफ, अस्सलाम वालेकुम उमर। दिल बहुत बोझल हो रहा था, सोचा मिलने आ जाऊं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंदर आओ।
क्या पियोगी? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि मैं क्यों आई हूँ। हाँ लेकिन ज़ैनब को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए प्लीज। बिल्कुल। हाँ तो उमर क्या हुआ है? ये ब्रेकअप कहाँ से आ गया बीच में? देखो ये मत कहना कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। ज़ैनब बहुत दुखी है उमर। मैं भी दुखी हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ज़ैनब हर्ट ना हो। यार उमर देखो, इस तरह की कहानियां मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ। माफ करना, मुझे अपनी बहन को देखकर घबराहट हो रही है, इसीलिए यहाँ बात करने आई हूँ मैं। एलिफ, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। यार हुआ क्या है आखिर? तुमने किसी को देखा और उस पर दिल हार बैठे? क्या सच में ये बात है? ऐसी बात नहीं है एलिफ, मगर मैं ज़ैनब को चीट नहीं करना चाहता। यानी ये कहना कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है और अनइंटेंशनली अपनी महबूबा को दुख ना पहुंचाना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है ये? एलिफ मेरा यकीन करो, मैं वाकई ज़ैनब को धोखा नहीं देना चाहता था। उमर देखो, मर्द सच्चे नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं, और तुम भी झूठ कहकर इस सब का सहारा लेकर ये सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने हमेशा झूठे लोग आते रहे हैं। मैंने तो सच कहा है अपने दिल से। अच्छा तो फिर ये बताओ कि नाम क्या है उसका जिससे तुम्हें अचानक मोहब्बत हो गई? कैसी है, कहाँ से आई है, कौन है, कितनी लंबी है और नाम क्या है उसका? तुम्हें इसे बताने का पाबंद नहीं हूं मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे। उमर सच बता दो प्लीज, क्या बात हुई है आखिर? क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जिसमें तुम फंस चुके हो? कुछ तो है। एलिफ, मेरा मशवरा है कि इस बात को मजीद आगे मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं इतनी आसानी से हर्ट नहीं होती, सच बताओ मुझे। मेरा ख्याल है हमने काफी बात कर ली। इसका मतलब कि तुम्हारे पास वाकई कोई जवाब नहीं है। यानी अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो, अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो यही कहकर पीछे हट जाते कि तुम बोर हो गए हो ज़ैनब से। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है जैसी कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं थी तुम्हें उमर। चलती हूँ मैं, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। कैसे बता दूं पूरा सच? ज़हमत करने की क्या जरूरत थी? और इन सब तोहफों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां नसीब करे। आमीन आमीन। तो मरियम, हमें भी तो बताओ, दादी बनने का तजुर्बा कैसा है? मेरी दुआ है अल्लाह हर एक को ये दिन दिखाए। जब लोग कहते थे बच्चे बहुत अच्छे लगते, यकीन नहीं आता था। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बगैर जिम्मेदारी के खालिस मोहब्बत। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है आयशा। हम सब एक ही घर में रहते हैं ना, तो मेरा ध्यान उसी पे रहता है। खैर सालों का तजर्बा है। वो मिसाल है ना, बेटा अखरोट है तो पोता उसका मगज। अल्लाह हमेशा खुश रखे। चले अब आप लोग कुछ खा पी लें कि ऐसे बैठे रहेंगे? मैंने आज सुबह सब कुछ अपने हाथों से बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ये लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा मरियम, तुम्हारी बहू ने कहा था कि तलाक ले रही है, क्या तलाक हो गई? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें किसने कहा? मैंने भी सुना था, बहुत चर्चा था पिछले दिनों। मेरी जान, तुम्हें तो पता है कि लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत दे। पता नहीं लोगों को मेरे बेटे और हमारे घराने से मसला क्या है। माशाल्लाह वो दोनों बहुत खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे बच्चे के साथ तलाक लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। असल में तुम्हारी बहू थोड़ी मॉडर्न है, तो इसीलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब यानी ये मसाइल। समझ लो, तुम्हें तो पता है अजलान से शादी करने के लिए सब लड़कियां कतार में थी। मेरे बेटे ने दुआ को पसंद किया और उसी से शादी की है। ये किसी और के कहने या सुनने का मामला नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन लोग तो बातें करते हैं। तो नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ।
मुझे बहुत खुशी है कि अजलान ने उससे शादी की है। वो बहुत बाअदब और इज्जत करने वाली लड़की है, ऐसे जैसे मेरी अपनी बेटी हो। इतना प्यार है मुझे उससे, और अब तो वो माँ भी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। अच्छा, वो लोग आ नहीं रहे तो क्या बच्ची को नहीं देखेंगे? अरे क्यों नहीं, अभी बुला के लाती हूँ उसे, नजर ना लगाना। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मुबारकबाद देने नहीं, तफ्तीश करने आए हैं ये लोग। अल्लाह ना करे कि दुआ मना कर दे मुझे। उफ जवेरिया बेटा, अभी तो मम्मा ने डायपर बदला था, फिर से पॉटी कर दिया आपने। अल्लाह, रुको अभी डायपर बदलते हैं आपका। बेटी क्या हो रहा है? जवेरिया ने डायपर बदलने पर लगाया हुआ है बस। बेटी वो नीचे मेरी सहेलियां आई हुई हैं बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए। वो लोग तुमसे और जवेरिया से मिलना चाहते हैं। 5 मिनट के लिए सही नीचे आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो तोहफे भी लाए हैं जवेरिया के लिए। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। ठीक है बेटी। दुआ एक बात कहूँ मैं, वो सब मेरी 40 साल पुरानी सहेलियां हैं। नेक दिल हैं लेकिन थोड़ी फजूल बातें भी करती हैं। तलाक का पूछ रहे थे वो लोग मुझसे। तो आप चाहती हैं कि मैं उसका जिक्र ना करूं? बहुत अच्छा होगा कि ना करो। ये बात इस घर से बाहर ना निकले, किसी को कुछ कहने का मौका मत दो। इतनी भी बेतकल्लुफ नहीं होंगी कि मुझसे डायरेक्टली ही पूछ लें। समझ गई। ठीक है, फिक्र मत करें, कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है बेटी, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आप चले, आ रहे हैं हम। हाय मेरी प्यारी शहजादी, कुर्बान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। ये रोहान क्या कर रहा है? जैसा आपने कहा था, दिन भर बस चंद रिपोर्ट्स देखता है और कुछ नहीं। ठीक है। मेरी बेटी नूर रेस्टोरेंट के करीब वाली रियल एस्टेट एजेंसी में है, वहां जाकर बात करो और नूर को उस जॉब से निकलवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं समझा नहीं, आप चाहते हैं कि नूर को जॉब से निकलवा दो? हाँ यूसुफ, इसमें ना समझने वाला क्या है? मेरी बेटी क्यों जॉब करेगी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत की कि मेरे बच्चे गुर्बत ना देखें। मेरे होते हुए मेरी बेटी को नौकरी की क्या जरूरत? वो दूसरों के जाके क्यों नौकरी करेगी? मेरी बेटी मेरी जान है, सबसे कीमती है, और रोहन साहब को कोई परवाह नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ यूसुफ, फौरन। मेरी शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। ये ड्रेस भी आपको कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, एलिफ नानी तो कितना खुश हो जाएंगी, है ना? दुआ, क्या हो रहा है? ओह, कितनी क्यूट लग रही है। आज हम तैयार हुए हैं भाई। लेकिन आज जरा ठंड सी है, तो कोई इनर या हल्का स्वेटर पहना दो। नाला, तुम बिल्कुल मरियम मम्मी जैसी बातें मत करो। ओह दुआ जान, तुमने अंगूठी क्या पहन ली, फौरन मुझे अम्मी से मिलाना शुरू कर दिया। कमाल है, तुम तो बड़ी समझदार निकली। नायला, मुझे अब तुम पर कोई हैरत नहीं होती, जानती हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कहाँ जाने की तैयारी है? खाला जान से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरा सलाम कहना उन्हें। हाँ अच्छा, तुम्हें पता है आज शाम को बाबा ने डिनर रखा है। दुआ, शादी की सालगिरह के लिए? मगर अब्दुल्ला बाबा तो ऐसे दिन मनाने के सख्त खिलाफ है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी की 35वीं सालगिरह है और आम है। पता है बाबा ने मुझे अलग से बुलाकर कहा, नायला बेटी तुम इस घर की बुनियाद हो, इस घर की बड़ी बहू हो और बहुत कीमती भी, और तुम्हारा ज़ौक भी कमाल का है। हाँ अच्छा, ये भी कहा था।
तो क्या बाबा ने गलत कहा? मेरा शौक बेहतरीन है। वो अम्मी के लिए कुछ खास करना चाहते थे तो मैंने उसमें उनकी मदद की। बाबा इतनी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि सब इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरी बीवी खुश हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार तो खुशियाँ मनानी चाहिए। कभी कभार नहीं, पूरे 35 साल बाद आसान बात है क्या? सही कहा। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। जरूर नाइला। अब ये सब जाके अपनी खाला को बता देना मिस दुआ।